Okay, as of now for today's lecture, if and 03 Feb 2022. ओके, पहले हम 35, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, मैंने कहा था हमको ये करना है, ये वाला एग्जांपल हमारा बाकी था करने को। टी ऑफ एन इज टी एन बाई थ्री प्लस टी टू एन बाई थ्री प्लस एन स्क्वायर। हमको ये वाला एग्जांपल करते हैं, एन बाई थ्री प्लस टी टू एन बाई थ्री। नाउ प्लीज कंसिडर दिस इज वेरी वेरी नाइस टॉपिक, recursion tree. T of n is Tn by 3 plus T2n by 3 plus क्या था बेटा, कॉस्ट क्या था, n स्क्वायर, ओके, प्लस n स्क्वायर। फाइन, अपने काफी लोग आ गए हैं, कैन वी स्टार्ट दिस? यस यस सर, शुरू करो। यस सर। चलो देखते हैं। नाउ दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और मैंने कहा था बेटा प्रीडोमिनेंटली मास्टर मेथड यही टाइप के रिकरेंस रिलेशन के लिए बनाया गया है जहां एक से ज्यादा रिकर्सिव कॉल होते हैं। वी विल गिव गुड टाइम टू रिकर्शन ट्री एंड मास्टर मेथड आल्सो, लेट अस सी। तो मेरा प्रॉब्लम का साइज n कितने में डिवाइड हुआ बेटा, 2 में। एक का साइज n/3, इसका साइज क्या है बेटा, 2n/3। जब प्रॉब्लम का साइज n है, कॉस्ट कितना है बेटा, n स्क्वायर। अग्रीड और नॉट? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम साइज हियर। I will go very slow. What is problem size here, you tell me? n/3. n/3. So what will be the cost? n square by 9. Okay, what is problem size here? 2n/3. So it will be 4n square by 9. So technically it will be 5n square by 9. Yes or no? Yes sir. चलो चलो, let us go one more. Even ये भी 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा. Problem size n will get divided into n/3. Now my problem size is n/3. कितने में, किस में डिवाइड होगा? n/9. n/9. And this 2n/9. very good. This should left side divided by 3. So it will be 2n/9 and divide, मतलब ये n है तो 2n/3, तो क्या होगा 4n square by 9. तो क्या हो जाएगा? ओके, प्रॉब्लम साइज इज n/9, तो क्या होगा n स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर प्लस 4n, ये कॉस्ट है ना बेटा, 4n स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर Yes sir. प्लस 2n स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 16 प्लस 2 18, 4 सर उधर 4n n raised to 4 होगा ना? this नहीं n है, सॉरी, इट इज n ओनली हियर एंड दिस विल बी 4, मैं गलती कर दी, ठीक है। नाउ इट इज व्हाट 25n square by 9 square. Can I write like this, 5 by 9 the whole square n square? Tell me, can I write like this? Yes sir. Okay, तो जब यहाँ मैं 5 by 9 देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, can I write this as 5 by 9 raised to 1? Can I write like this 5 by 9 raised to 0? So एक पैटर्न आ रहा है बेटा, yes or no? Yes. Now listen बेटा, अब ये ऐसे डिवाइड होता जाएगा, इधर सब देखो, इसका जितने लेफ्ट ट्री है n/3 से डिवाइड होंगे, जितने राइट है 3/2 से डिवाइड होंगे। ये 3 से डिवाइड होगा लेफ्ट साइड, राइट साइड 3/2 से डिवाइड होगा। यस सर। लेफ्ट साइड विल बी डिवाइडेड बाय 3 एंड राइट साइड इसका क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3/2।
ऐसे ही हर जगह होगा। तो मेरे को इतना मालूम है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 1.5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका हाइट कम रहेगा। इमेजिन करो वो ये लेवल पे आके रुक गया, मतलब इसके आगे सब ट्री नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे ऐसे सब आएंगे, यहाँ पे तो ट्री आते जाएंगे। कम ऑन, नाउ यू नीड विजुअलाइजेशन। तो Yes, मैं sir. ये तो, और अच्छा इसका भी 3 यहाँ पे रुक जाएगा, 3/2 चलता रहेगा, 3 रुकेगा, 3/2 चलता रहेगा। तो मैं ये इमेजिन करता हूं कि ये इधर आके सपोज खत्म हो रहा है, तो ये जो भी डिवाइड बाई 3 हो रहा है बेटा, वो समझो यहाँ खत्म हो गया। और जो डिवाइड बाई यहाँ पे, अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ कम ज्यादा, यहाँ पे एलिमेंट होंगे नहीं, यहाँ थोड़े थोड़े होंगे, ऐसे कम होते होते यहाँ पे श्रिंक हो रहेंगे। कम ऑन, जस्ट टेल मी, विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो सर ये जो पॉइंट रिपीट कर सकते हैं क्या? ये मेरा sorry, ये, कैसे? हाँ नहीं बेटा, ऐसा है कि लेफ्ट साइड 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लेवल के बाद इमेजिन करो यहाँ कुछ नहीं होगा, बट जितने भी राइट पोर्शन है वो 1.5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं ये मान के चलो जो 1.5 से डिवाइड हो रहा है यहां तक आ रहा है, थोड़े ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं उसको। तो यहाँ कुछ ना कुछ देखो ना, यहाँ देखो, हर एक नोड का एक राइट होगा, तो जो राइट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, लेफ्ट खत्म हो जाएगा, राइट होगा थोड़ा ज्यादा होगा, लेफ्ट खत्म हो जाएगा, राइट होगा थोड़ा ज्यादा होगा, ये लेफ्ट खत्म हो जाएगा, राइट होगा थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि सबका राइट 1.5 से डिवाइड हो रहा है। पहले ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सर 1.5 मुझे नहीं समझा वो। 3/2 से बेटा, ये 3/2 से डिवाइड हो रहा है ना टेक्निकली। ये पार्ट 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 1.5 से डिवाइड हो रहा है, 3/2। अरे 2n/3 इज नथिंग बट 3/2 ना बच्चा। सर n ऐसे रेज़ 3/2, वही ना, मतलब समझो ना यार, ठीक है, ओके सर। मैं बोल रहा हूं ना डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो, दिस इज डिफिकल्ट टॉपिक, मैंने कहा ना, पूरी मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई टीचर इसको नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हारे सिलेबस में है। आई नो इट इज डिफिकल्ट, डू नॉट क्वेश्चन योर सेल्फ अगर तुमको नहीं समझा, डू नॉट क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटी, योर इंटेलिजेंस अगर तुमको नहीं समझा। दिस टॉपिक विल टेक टाइम, आई विल गिव टाइम। कि बाकी सारे जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, दे आर वेरी एलिमेंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा और तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, बट ये कॉन्सेप्चुअल है, एंड आई एम रेडी टू गिव टाइम बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट टू हैव दैट एक्स्ट्रा एज ओवर द थॉट प्रोसेस, ओवर द कॉन्सेप्ट। सो जस्ट बी रिलैक्स, नहीं समझा, नॉट टू वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरी प्रॉब्लम 5 टाइम, नॉट टू वरी। एक विजुअलाइजेशन लगेगा कि हर नोड का लेफ्ट जल्दी खत्म होगा, राइट थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेफ्ट खत्म होगा, राइट थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, ये जो है ना, इट इज राइट साइड ऑफ नोड, बराबर है, यहां खत्म होगा, तो राइट थोड़ा ज्यादा जाएगा कि नहीं बेटा? तो मेरे को अभी तक कोई कंफ्यूजन है, पहले ये बताओ, कोई नहीं सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये डिवाइड बाई 3 हो रहा है तो कितने स्टेप तक जाएगा? डिवाइड बाई 3 कितने टाइम लूप चलेगा? इफ आई इज आई बाई 3, हाँ, एक नंबर बोला है तुमने। तो अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, प्लीज एवरीवन लिसन, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो डिवाइड बाई 3 वाला खत्म हो जा रहा है, सो व्हाट कुड बी द हाइट? यस और नो? यस और नो? नहीं समझा तो भी बताओ, समझा तो भी। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि यहां हर बार किससे डिवाइड हो रहा है? 3/2। 3/2 से। तो मैं बोल रहा हूं वो यहां पे आके खत्म हो रहा है, तो क्या हाइट होगा? अगर 3 से डिवाइड हो रहा है सो log n टू द बेस 3, 3/2 से डिवाइड हो रहा है तो एवरीवन यहां तक समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ मुझे।
यस सर, समझा। Yes, sir. एवरीवन प्लीज, अगर डिफिकल्ट लगे मेरे को प्लीज, मैंने कहा ना मेरे को 10 बार पूछो। मैंने तुम्हें आइटरेशंस बताए थे कि कितने स्टेप में वो खत्म हो जाएंगे। याद है मैंने तुम्हें कहा था अगर +3 -3 हो रहा है सो n/3, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो log n/3, अगर रेस टू हो पावर जा रहा है तो log ऑफ log लगेगा। याद है log of log? यस सर। Yes, sir. Here my left subtree is getting divided by 3, so the height will be log n to the base 3. My right subtree, every time it's nothing but this, every time it is getting divided by 3/2, so the right side height will be log n to the base 3/2. यहां तक समझा कि नहीं समझा पहले बताओ। Yes, sir, समझ गया। Now please just listen, इसलिए मैंने लास्ट वीक यहाँ पे बंद कर दिया था और मैं बोला हम आगे बढ़ेंगे। कंसिडर लेफ्ट साइड, कंसिडर लेफ्ट साइड। द हाइट ऑफ लेफ्ट साइड क्या होगा बोलो? Log into the base. Log base 3 है। Okay, now tell me what is cost here? n square 5 by n raised to 0, n square 5 by n raised to 1, n square 5 by n 9 raised to, I mean यहाँ पे 1 raised to 2। ऐसे कितनी बार जाएगा? हम ये अज्यूम कर रहे हैं, प्लीज हाँ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे। कहां तक कैलकुलेट करेंगे? log n to the base 3 तक कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इमेजिन करो हम यहां तक का कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, खाली यही लेयर पे हमारा ट्री खत्म हो रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली लेफ्ट साइड इनटू कंसीडरेशन। इफ हाइट इज log n to the base 3, कॉस्ट क्या होगा? पहले क्या होगा? 5/9 raised to 0 n square, फिर क्या होगा? 5/9 raised to 1 n square, फिर क्या होगा? 5/9 raised to 2 n square। ऐसे कब तक होंगे? 5/9 raised to Log क्योंकि इतना हाइट है ना बेटा। कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir, right. अच्छा, Yes, sir, got it. डोंट वरी, इट विल टेक। मैंने प्रैक्टिस में 4-5 दिया, वो आज हम 1-2 करेंगे भी। डोंट वरी, जस्ट बी रिलैक्स। n स्क्वायर कॉमन, 5/9 raised to 0, 5/9 raised to 1, 5/9 raised to 2, 5/9 raised to log n to the base 3. Now it is GP में कितने टर्म है? log n to the base 3 plus 1, log n, ये 1 से log n to the base 3 plus ये 1 ना। Yes, yes. So and what is my r? 5/9, is it greater than 1? No. Less than 1. So 1 minus 5/9 raised to log n to the base 3 plus 1 upon 1 minus 5/9. 1 minus 5/9 is nothing but 4/9. So 9n square by 4, 1 minus 5/9 log n to the base 3 plus 1। क्या जनरलाइज कर सकते हैं हम, बोलो इसको? What we can generalize? n square, highest order। Yes, sir. अच्छा, now wait, we got complexity n square और मैंने हाइट कहां तक कंसिडर किया? यहीं तक। कम ऑन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोच। मैंने यहीं तक हाइट कंसिडर किया है। एंड व्हाट वी गॉट n square। नाउ टेल मी, अगर मैं यहां तक का ही हाइट कंसिडर करता हूं, जो मैंने कॉस्ट निकाला वो मेरे एक्चुअल कॉस्ट से कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट में तो ये भी आना चाहिए जिसको मैंने कंसिडर नहीं किया है।
Yes, sir. ब्लैक लाइन के नीचे का रीजन है, वहां भी ट्री के राइट साइड प्रेजेंस होंगे, उनके कॉस्ट मैंने कंसिडर नहीं किया है। इसका मतलब हियर द कॉस्ट is calculated for the height log n to the base 3 only. So this cost is less than or greater than T of n actual cost. ये जो cost है, because right side is not considered ना, सर लेकिन एक्चुअल कॉस्ट भी तो n स्क्वायर ही था ना। अरे प्रभु, हमने, मैं क्या बोल रहा हूं पहले समझो। हमने अब जब जोड़ा तो हमने कौन से हाइट तक जोड़ा? सिर्फ कॉस्ट को, log n to the base 3, yes or no? यस log n to the base 3 यहीं पे खत्म हो जा रहा है, बट सारे मेरा ट्री उसके बाद बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बाद ट्री के लेफ्ट साइड नहीं होंगे, बट राइट साइड वाले हैं कि नहीं बेटा? तो अभी थोड़ी देर और है ना, अभी थोड़े और कैलकुलेशन हमें करने थे। तो अभी तक मैंने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया, इट वाज कंसीडरिंग द हाइट log n to the base 3 ओनली। यहां तक समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। और ये सब अभी तक कंसिडर नहीं किए हैं, मतलब ये जो कॉस्ट है वो लेस देन एक्चुअल टोटल कॉस्ट होगा। इसका मतलब n स्क्वायर इज लेस देन दिस t ऑफ n। तो इफ t ऑफ n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, कैन आई राइट t ऑफ n इज ओमेगा n स्क्वायर? यही तो रिलेशन है, याद है? if f of n greater than equal to c times g of n, if f of n is greater than g of n, then we say f of n is omega g of n. Yes or no? Yes, sir. तो सर यहां हमने क्या बोला कि ये जो मैंने कॉस्ट निकाला n स्क्वायर, ये जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा एक्चुअल, उससे कम ही आएगा, क्योंकि अभी ये कैलकुलेट करते समय हमने राइट सब ट्री को कंसिडर नहीं किया है। सो नाउ बाय टेकिंग लोअर हाइट, यानी इस हाइट का साइड कम है, द लोअर साइड हाइट गिव्स व्हाट? अपर बाउंड ना, यानी बेस्ट केस। इतना तो पक्का कि इससे पहले तो नहीं खत्म होगा, तो कम से कम मेरा ट्री यहां खत्म हो सकता है। इज इट क्लियर? नहीं जम रहा है क्या बेटा? समझ रहे सर, समझ रहे। ओके ओके, डोंट वरी। एक तो और, हाँ बोलो बच्चा। सर अभी हम लोग इसमें अगर राइट साइड हाँ कंसिडर आ रहे, देखो ना राइट साइड का मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा? log n to the base 3/2। देखो टोटल कॉस्ट क्या होगा? तो अब मैं क्या समझ रहा हूं, प्लीज नो, when I saying assume that my tree is getting over here, so now again I have to calculate the cost of every level, but till what level we have to go? log n to the log base n 3/2. to the base 3/2। वहां मैं देखो, अब मैं क्या लिखूंगा? 5/9 raised to 0, 5/9 raised to 1, n square, 5/9 raised to 2n square, 5/9 raised to 3n square। कहां तक बेटा? 5/9 raised to log n to the base 3/2 n square। n square कॉमन, इट इज जीपी। कितने टर्म है? log n to the base 3/2 plus 1। ये देखो 1 से, प्लीज लिसन, 1 से log n to the base 3/2 is how many term? log n to the base 3/2 plus 0 1, सो क्या आएगा?
1 minus 5 by 9 log n to the base 3 by 2 plus 1 upon 1 minus 5 by 9. तो ये क्या हो गया? 9n square by 4 1 minus 5 by 9 log of n to the base 3 by 2 plus 1. अभी हमको मालूम है ये क्या आएगा? n स्क्वायर. हाईएस्ट टर्म, डोमिनेंट टर्म n स्क्वायर ही होगा बेटा, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है. यस सर. नाउ वेट व्हाट बेटा, मैं ये जब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने अज्यूम किया कि मेरा हाइट यहां तक है, बट यहां तक जब मैं हाइट का कॉस्ट निकालता हूं, देयर आर मेनी मिसिंग नोड हियर. यस और नो? यस सर. Yes. सी लिसन हाउ इट इज गोइंग. मैं बोल रहा हूं टेबल का ट्री का हाइट यहां मतलब ये पूरा होगा ना. हाइट मतलब ये सारे नोड में कैलकुलेट करो ना बेटा, क्योंकि हर नोड का कॉस्ट यहां ऐड हो रहा है, बराबर ना? तो अब मैं कह रहा हूं नाउ ये जो n स्क्वायर है, बट हियर वी हैव कंसीडर्ड द हाइट till log n to the base 3 by 2, but there are missing nodes from the left side. Yes or no? जो n by 3 पे खत्म हो गए हैं. Yes, sir. यानी ये जो मैंने कॉस्ट निकाला है, तो इसका मतलब जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा वो इस कॉस्ट से कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा. टोटल कॉस्ट कम होगा बेटा, एक्चुअल टोटल कॉस्ट. क्यों? देखो जरा भाई, प्लीज डू नॉट सी, समझो जरा. मैंने हाइट बोला यहां तक है, log n to the base 3 by 2. तो इसका मीन्स मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे हर जगह सब कुछ नोड होंगे, बट सारे नोड हैं क्या यहां से यहां? नहीं है, कुछ मिसिंग भी है ना, लेफ्ट साइड वाले मिसिंग है. ये ज्यादा से ज्यादा इतना कॉस्ट होगा, बट इसमें बहुत सारे नोड मिसिंग है ना बेटा, क्योंकि log n to the base 3 by 2 तक सारे नोड नहीं जा रहे हैं. हाँ सर. हाँ सर. तो अब यहाँ जो एक्चुअल टोटल कॉस्ट होगा ये लेस देन होगा कैलकुलेटेड कॉस्ट कंसिडरिंग राइट साइड. तो यहाँ मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो t ऑफ n होगा वो लेस देन होगा n स्क्वायर से. तो क्या मैं कह सकता हूँ t ऑफ n इज, क्योंकि f ऑफ n अगर बिगो ऑफ g ऑफ n है, इसका मतलब f ऑफ n लेस देन इक्वल टू g ऑफ n. yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो what we found लेफ्ट सब ट्री, तो जो राइट साइड होता है, राइट साइड ना बोल के हम कैसा बोलना चाहिए? राइट साइड मींस साइड विथ ग्रेटर हाइट, साइड विथ मोर हाइट गिव्स अपर बाउंड. Yes, sir. ये सो हमने क्या कहा, therefore t of n is omega n square, t of n is big O n square. therefore बोलो क्या लिखूं? Can we write t of n is theta n square? प्लीज सॉल्व दिस. कोई कंफ्यूजन रहेगा तो हम वापस बात करेंगे एक बार. अब एक मिनट पहले ये अपर बाउंड लिखा है गलती से इधर. हाँ तो राइट साइड अपर बाउंड है, राइट साइड अपर. लेफ्ट साइड के लिए. एक मिनट. यस सर, लेफ्ट साइड के लिए अपर बाउंड लिखा है. हाँ नहीं बेस्ट केस लिखा ना, समझ, बेस्ट केस लोअर बाउंड होता है ना बेटा.
मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज कंसिडर, प्लीज खाली ट्री पे देखो, ट्री यहां से शुरू हुआ, ये डिवाइड बाय 3 है, ये 3 से डिवाइड कहीं ना कहीं रुक जाएगा, यस सर। ये थोड़ा और नीचे तक जाएगा, तो यहां से यहां तक एक बात समझो, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग, प्लीज कंसिडर, व्हेन माय हाइट इज log n टू द बेस 3, तो मैं ये सारे नोड को कंसिडर करूंगा, तो ये बट ये मिसिंग होंगे उसमें से, यानी यहाँ पे जो टी ऑफ एन होगा, ये एरिया, अगर मैं इतना ही एरिया लूं तो ये सारे जो नोड्स होंगे वो मिसिंग होंगे कि नहीं उसमें, तो ये जो टी ऑफ एन होगा, एक्चुअल टी ऑफ एन होगा, वो इससे बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं ये कंसिडर करता हूं ये पूरा, तो इसमें मैं ये अज्यूम करके चलो कि यहां भी उतने ही नोड होंगे जितने यहां होंगे, ये पूरा मैंने कंसिडर किया ना बेटा, बट यहां पे हमारे पास कोई मिसिंग होंगे ना, तो मतलब अगर मैं यहां तक के सारे ट्री का हाइट कंसिडर कर रहा हूं, so it is not for all because there are some missing element also, so here the time that I calculated is what, सर फिर हम वो मिसिंग नोड्स के लिए क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? अरे बेटा मिसिंग के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, तेरे को इधर तू क्या कर रहा है मालूम है, मैंने क्या बोला तेरे को, चल ऐसा समझ, कंसिडर दिस, मैंने बोला ये लेवल में समझो 300 नोड है, ठीक है, ये लेवल में मैंने कहा चलो समझा, तो ये लेवल जब ये लेवल में यहां समझो 25, यहां समझो 50 नोड है, बट अगर ये सारे भी भरते, अगर ये कंप्लीट ट्री होता तो इमेजिन कर यहाँ 100 नोड होते, यानी 50 मिसिंग है। तू जब हाइट कैलकुलेट करता है ना यहां तक और कॉस्ट कैलकुलेट करता है, तू ये अज्यूम करके चल रहा है कि यहां भी सारे नोड होंगे, ये कंप्लीट ट्री होगा, उसके बेसिस पर तूने कॉस्ट कैलकुलेट किया बेटा। सर फिर हम लोग ट्री को 2 पार्ट्स में करके हम लोग क्यों नहीं कैलकुलेट करते? तो मैंने 2 पार्ट में ही किया है ना, because it is difficult to know number of actual nodes here. Here I have added it. See, here I have added it because I know 4 नोड है। Here I know 4 नोड है। ये तो कितने लेवल तक लेके जाएगा बता मेरे को? Somewhere it will stop. And समझो मैंने n 10,000 बोला तो पागल नहीं हो जाएगा ये करते करते? But so that there comes the visualization. I know somewhere n by 3 will stop early, उसके बाद वो ग्रो होना बंद हो जाएगा। कैन यू विजुअलाइज दिस? यस सर। n by 3 by 2 will continue to grow. यस सर। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं ये कहता हूं, ध्यान दे, अगर मैं दिस कंसिडर दिस n by 3 by 2 और मैं ये अज्यूम करके कॉस्ट निकालता हूं कि यहां पे सारे नोड होंगे, बट यहां पे तो हमारे लेफ्ट खत्म हो गया ना, वो मिसिंग है, इसीलिए ये जो कॉस्ट बनेगा वो एक्चुअल से ज्यादा होगा, ये इक्वल टू है, ये जो कॉस्ट है वो एक्चुअल से ज्यादा है बिकॉज देयर आर सम मिसिंग, और ये जो कॉस्ट है यहां तक वो एक्चुअल से कम है बिकॉज जब मैं लेफ्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये मिसिंग है उसमें। See, if I am considering height till here, then these valid nodes are missing from right hand side, yes or no? Yes sir. But when I am considering height n 3 by 2, then these are missing. ये समझा कि नहीं? Yes sir. So here T of n will be less than, एक मिनट मैंने ग्रेटर लिखा, consider this please, ये समझना मैं एक समरी लिख दूंगा, डोंट वरी। जब यहां पे जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट होगा, यहां पे जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट होगा वो बड़ा होगा इससे, इसलिए हम बोलेंगे टी ऑफ एन इज ओमेगा एन स्क्वायर। यहां पे जो एक्चुअल कॉस्ट होगा टी ऑफ एन, जो मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं टी ऑफ एन उससे कम होगा, टी ऑफ एन यहां लेस देन होगा एन स्क्वायर से।
इसीलिए टी ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। चलो एक काम करो, तुमको विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना, मैं और लेवल तक लेके जाता हूँ। चलो n/3 to n/3, समझा सर। तो ये होगा n/9 to n/9, नहीं कोई बात नहीं बेटा, 2n/9 to 4 n/9। n/27। हेलो सर। हेलो सर आपका नेटवर्क गया है शायद से। हेलो, कुछ तो
कुछ तो टीम में प्रॉब्लम चल रहा है यार, ऐसा है क्या? ये सर ग्लिच हो रहा है 2-3 दिन से बहुत। अरे क्या मालूम, अचानक से बंद हो गया। चलो फिर देखो। ओके सी, समझो जरा बेटा कि यहां तक अगर मैं कंसिडर करता हूं हाइट, तो यहां तक देखो लोअर हाइट तक तो सारे नोड प्रेजेंट ही होंगे, क्योंकि मैं लोअर हाइट कंसिडर कर रहा हूं, तो ज्यादा हाइट वाले भी नोड यहां प्रेजेंट ही होंगे। और इसके बाद कुछ ऐसे नोड है जिनका हाइट कहां तक जा रहा है, n3/2। ये विजुअलाइजेशन है, दिस इज विजुअलाइजेशन, प्लीज प्योर विजुअलाइजेशन, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रेस इट फॉर n नम ना बेटा। तो यहां तक जब मैं कॉस्ट निकालता हूं उसमें ये सारे मिसिंग होंगे, इसलिए ये जो मैंने कॉस्ट निकाला है वो एक्चुअल कॉस्ट इससे ज्यादा होगा। तो जब मैं लेफ्ट साइड यानी लोअर साइड कंसिडर करता हूं तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी मोर देन दिस कैलकुलेटेड कॉस्ट, सो वी से इट इज ओमेगा n²। और जब मैं ये कॉस्ट निकाल रहा हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि हाइट यहां तक है, हाइट यहां तक है, मतलब मैं पूरा कॉस्ट निकालता हूं, ये पूरा एरिया का, ये पूरा एरिया दिस, बट ये पूरे एरिया में यहां पे तो मिसिंग है ना बेटा। कैन यू विजुअलाइज? यस सर। तो अब जो मैंने कॉस्ट निकाला वो मेरे, ये जो मेरा कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट टी ऑफ एन इस n² से कम होगा, सो इसलिए हमने कहा इट इज बिग O ऑफ n²। कम ऑन, जस्ट लेट मी नो, समझा कि नहीं समझा? सर लास्ट में जो आपने tn² निकाला है बिगो के लिए, सर हाँ। वो log n बेस 3 से लेके log n बेस 3/2 तक कंसिडर कर रहे हैं ना वो? ये वाला नहीं, ये पूरा ए भाई मैं ये पूरा कंसिडर कर रहा हूं स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से ना बेटा। ये देखना, ये देखे 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 0 1 2, मैं पूरे ट्री का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं टिल हाइट log n टू द बेस 3, फिर मैं पूरे ट्री का कॉस्ट कंसिडर कर रहा हूं हाइट। क्यों मालूम है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां तक के पूरे ट्री का हाइट कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, बेस्ट केस। और जब मैं पूरा ट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा टिल द हाइट log n टू द बेस 3/2, ये मुझे वर्स्ट केस दे रहा है। मेरे को दोनों पता करना है ना बेटा, वर्स्ट भी और बेस्ट भी। ऐसा बीच से नहीं कर सकते? अरे नहीं ना भाई, ये तो खाली डिफरेंस। आई एम, एक मिनट तो समझा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफरेंस, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑर्डर। सो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा ना ये मेरा ट्री यहां खत्म हो रहा है और ये ट्री यहां खत्म हो रहा है, तो आई विल कैलकुलेट दिस कॉस्ट टिल हाइट log n टू द बेस 3 गिव्स व्हाट, लोअर बाउंड, कि भाई कम से कम इतना तो पैसा लगेगा ही लगेगा, इतना तो कॉस्ट जाना ही पड़ेगा तुमको। और जब मैं ये निकालता हूं यहां से यहां तक, अपर बाउंड दे रहा है, कॉस्ट टिल हाइट log n टू द बेस 3/2 गिव्स अपर बाउंड। ये दिमाग में रहेगा क्या, जो जल्दी खत्म हो जा रहा है वो लोअर बाउंड देगा, जो ज्यादा खत्म हो रहा है, क्योंकि जो ज्यादा खत्म हो रहा है ना बेटा उसमें इतने ही नोड है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं पूरे हाइट का करूंगा ना, तो एवरीथिंग विल बी हियर। बट ये एरिया में सारे नोड नहीं है, कुछ मिसिंग भी हैं, दीज आर ऑल मिसिंग पार्ट। यस और नो? यस सर, समझा सर। नहीं एक मिनट, मैं ये नहीं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको समझा होगा। आई वांट यू टू राइट दिस, वी विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन एंड देन होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। प्लीज सॉल्व दिस प्लीज, आई एम नॉट इन हरी, एब्सोल्युटली। मैंने कहा ना, you ask any of your friend, they are not taking this, teachers are not taking this. You know why? Because it is difficult to teach, but we will do it. I know, जैसे मैंने पिछले समय में भी कहा था, I am teaching to the best batch of VIT, so I should not be afraid of teaching difficult topics, and hopefully you will understand eventually with a few more practice questions. Please write this, please write. सर आप एक बार जीपी की सम जहाँ पे कैलकुलेट की ना वहाँ पे ये करिए ना स्क्रॉल, वहाँ पे एक ये पूछना था आपको।
तो सर वो log base 3n plus 1 क्यों लिखा, +1 क्यों कर रहे हैं हम लोग? बेटा तेरे टर्म्स कितने हैं? इट इज नंबर ऑफ टर्म्स ना, n का वैल्यू देखना 1 से लेके तेरा तू जो लिखता है जीपी वो तो 1 से लेके n होता है ना, इसलिए तू लिखता है ना r raised to n 1 minus r raised to n upon 1 minus r, बट तेरे n+1 टर्म है ना, देख 1 to log n to the base 3 is log n to the base 3 नंबर ऑफ टर्म्स प्लस ये एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने +1 लिखा है, हालांकि वो वहां इनसिग्निफिकेंट है। सर बट हम लोग कल तक के क्वेश्चंस में ना लाइक उसमें मैंने कहा ना, वो मैंने मालूम है मुझे, मैंने कहा ना इनसिग्निफिकेंट है, तो मेरे को लगा कल मैंने नहीं किया क्योंकि हम सॉल्व करते समय देखना अप्रोक्सीमेट करके मैंने n स्क्वायर ही लिखा ना बेटा। तो कल मैंने क्या हुआ लास्ट सेशन तक मैंने कहा ना मैं आज तुमको और डिटेल में बताऊंगा, तो लास्ट सेशन तक मैं जैसे नॉर्मली गेट को बता देता हूँ, हम ऐसे लिख देते हैं गेट के बच्चों को, बट मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं, वी विल गो इन डिटेल, एनीवे वो इनसिग्निफिकेंट है ना बेटा फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, बट जस्ट कंसीडर करो वो n+1 क्यों लिखा हमने। अगर 1 से चालू होता ना ये सीक्वेंस तो log n to the base 3 ही लिखता मैं, समझ रहा है ना? यस सर समझ गया। See, वो एक्स्ट्रा टर्म आ गया। आपका फॉर्मूला क्या है n टर्म्स, बट हियर वी हैव n+1, इट इज log n to the base 3 plus 1 this extra. Yes sir. I hope everyone is getting this. See, मैंने कहा ना डोंट गेट डिसहार्टेंड, नहीं आया तो इवेंचुअली ये आ ही जाएगा तुमको, और बिना तुमको ये आए मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। सर जो हम ऊपर n लिखते हैं दैट इज द 0th स्टेप और इज इट द फर्स्ट स्टेप? जो सबसे ऊपर n लिखा है आपने वो 0th स्टेप है या फर्स्ट वो स्टेप? n देख n तेरा रिकर्शन अभी चालू नहीं हुआ है, फर्स्ट रिकर्शन के बाद n/3 और 2n/3 में बन रहा है ना। ओके सो 0th स्टेप। यस सर ये कॉस्ट क्या बताता है साहब? बेटा वो ओवरहेड है, मैंने कहा ना देख हमें डिवाइड करना है, एक इमेजिन करो बेटा n को n/3 और 2n/3 में डिवाइड करना है और इनका रिजल्ट मर्ज करके ऊपर मर्ज भी करना है, सो इट इज द ओवरहेड, मैंने लिखा भी था इट इज द ओवरहेड फॉर एक मिनट रिकर्शन रिकरेंस रिलेशन, ये क्या मैंने बोला, इट इज टाइम ओवरहेड फॉर रिकर्शन एंड मर्जिंग द सॉल्यूशन। था बाइनरी सर्च का क्या था याद है, tn/2 + 1। listen, what is recurrence relation for binary search? मैंने बताया भी था याद है, time required to search an element in array of size n is time required to search an element of size n/2 + 1। यहाँ 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, because it is time to calculate mid मिला के हम डिवाइड करते हैं ना बेटा। यस सर। तो ये ओवरहेड है, मैं जब क्विकसॉर्ट पढ़ाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा मालूम है, अगर तुम्हें क्विकसॉर्ट आता होगा तो नहीं आता है तो टेंशन नहीं, 2tn/2 + n बिकॉज इट इज द पार्टीशन फंक्शन हम कॉल करेंगे, उसका टाइम है। डिवाइड करने के लिए कितना एफर्ट लेता है, यहां डिवाइड करने के लिए क्या एफर्ट लगेगा, सिर्फ मिड कैलकुलेट करना है बेटा बाइनरी सर्च में। बाइनरी सर्च में डिवीजन करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए कि लेफ्ट जाना है कि राइट, कितना टाइम लगता है, कांस्टेंट टाइम। क्यों कांस्टेंट टाइम बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ क्या लिखना है, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। इट इज अ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन दैट विल टेक कांस्टेंट टाइम ओनली। यस वो डिवीजन करने के बाद कितने स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो है ना कॉस्ट? वो ये नहीं, डिवीजन करने के लिए कितने स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है हर लेवल पे, अगर आप मिड निकालेंगे तो कांस्टेंट कॉस्ट आएगा। हाँ सर समझा भी। हाँ ये लो, ये पहले नहीं, मैं ये अज्यूम ही नहीं कर रहा तुमको समझा, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, डोंट वरी। मैंने प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन दिए, देखो इसमें मैंने सबसे ज्यादा इसमें ही दिए हैं,
ये देखो 4 दिए हैं मैंने, और आज आज वाला एक भी नहीं है। हम करेंगे, एक और करेंगे इसमें से, ठीक है? ये 4 में से हम एक और 2 करेंगे, आज ट्राई करेंगे। अपने को सीख के ही जाना है, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ने का। चलो लिखो, पहले एक बार लिखो तो। सर स्क्रॉल करो ना। यस बेटा। सर स्क्रॉल। सर बोल बेटा।
सर आपने कोई एनपी प्रॉब्लम के ऊपर ऐसा कोई रिसर्च वगैरह कुछ किया है क्या? नहीं, एनपी के ऊपर नहीं कह रहा बेटा, बहुत उसको बहुत वो लगता है। मैं मशीन लर्निंग डोमेन में काम कर रहा हूँ ना मेरे पीएचडी में। एनपी एक अलग वो एक अलग थियोरेटिकल रिसर्च है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो नहीं गया उधर में। क्या हुआ बोलना? नहीं सर, ऐसी एक्साइटमेंट। नहीं, एनपी प्रॉब्लम्स तो बहुत अच्छे होते हैं, बट तो मैं नहीं गया क्योंकि वो कैसा होता है ना बेटा, वो उसको डिफेंड करना, समझ रहा है तू? तो सब अपन ऐसा अनचार्टर्ड टेरिटरी में नहीं घुसे अपन, मस्त सुमड़ी में पीएचडी हो जाना चाहिए बढ़िया से, इसलिए मैंने मशीन लर्निंग लिया। सर अपने यहाँ पे कोई सिमुलेशंस पे वर्क करता है? सिमुलेशन देख, अभी जैसे मैं बोला ना, एनपी प्रॉब्लम्स अगर तू बात कर रहा है तो तेरे को मतलब तेरे को ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकते हैं। सी एनपी इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब सी क्या होता है ना, देखो दो टाइप के होते हैं, एक जिनका सोल्यूशन हमें पॉलिनोमियल टाइम में आ सकता है, दूसरा जिनका सोल्यूशन हमें अगर मुझे आंसर पता हो तो मैं पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकता हूँ, समझ रहे? और एक होता है एनपीसी, मैं तुमको है सिलेबस में, मैं एटलीस्ट वो तुमको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, डोंट वरी। वी विल हैव अ हेल्थी 1 to 1.5 hour डिस्कशन ऑन पीएनपी एनपीसी, डोंट वरी। I will start with satisfiability problem. मालूम है ना satisfiability problem? डीएलडी में पढ़ा होगा यार, डिजिटल लॉजिक। नहीं सर। ओके, नहीं ठीक है, मैं satisfiability प्रॉब्लम से ही चालू करूंगा जो कि बेस है उसका। सो डोंट वरी, वी विल हैव अ हेल्थी डिस्कशन ऑन इट। स्क्रॉल करो बेटा, तुमको ये विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं हम वो, क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा क्या चल रहा है। देखिए हाइट का बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि लॉगरिथमिक ही है, बट हमको उनको बताना चाहिए कि हमको पता है। जब मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनो, जब मैं लिखता हूं कि अपर बाउंड दे रहा है तो हमको पता होना चाहिए क्यों अपर बाउंड दे रहा है। जब हम कहते हैं लोअर बाउंड दे रहा है तो हमको पता होना चाहिए क्यों लोअर बाउंड दे रहा है। यहां तक हो गया है ना बेटा? आंसर मशीन लर्निंग ये जो डोमेन है आपका, उसको आप इजी, मीडियम, हार्ड और सुपर हार्ड के स्केल में कहाँ पे रखोगे? नहीं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मशीन लर्निंग अभी भी हम ग्रो ही कर रहे हैं। इट इज स्टिल अ सब पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग में हम खाली, देखिए कैसा होता है ना बेटा, अपने को पता ही नहीं कल क्या होगा। जब शुरू हुआ था तो सुपरवाइज्ड ही था। सुपरवाइज मतलब समझ रहे हो, मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, लेबल दूंगा। जैसे मैं मशीन को 100 फूलों के फोटो देता हूँ और बाद में मैं उसको एक फोटो दिखाता हूँ और बोलता हूँ बताओ ये फूल है कि नहीं है, तो 100 फूलों के फोटो के साथ वो खुद को ट्रेन कर लेता है कि भाई फूल ऐसा दिखता है। तो अगर मैंने उसको एप्पल का फोटो दिखाया तो मुझे बोल देगा ये फूल नहीं है, बट उसने सीखा कहाँ से? मैंने जो इनपुट दिया उसको बोलते हैं लेबल्ड इनपुट। फिर धीरे धीरे अनसुपरवाइज है। अनसुपरवाइज मतलब क्या, हम उसको लेबल नहीं देंगे, वो खुद ही क्लस्टर बनाते हुए जाएगा। मैं उसको बहुत सारे फोटो देते जाऊंगा, वो खुद ही फीचर बनाते जाएगा। अच्छा ये सारे फीचर्स फ्रूट्स होंगे, ये सारे फीचर फल होंगे, ये कार के फोटो है। तो मैं ये बोलूंगा कि
understanding the maths behind machine learning is difficult. Implementing machine learning is not at all difficult because you have so many libraries from Python, from R. अगर आपको ये समझ में आ गया कि मेरा मॉडल क्या बनेगा, मॉडल डिजाइन करना चैलेंज है, क्योंकि वहां पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं किस किस पैरामीटर्स को यूज कर रहा हूँ प्रेडिक्शन के लिए, वो सारी चीजें हैं. सो और ये भी डिपेंड करता है कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरा डेटा सेट कैसे है, मैं जिस प्रॉब्लम के लिए सिस्टम को ट्रेन कर रहा हूँ उसमें मेरे पास सफिशिएंट डेटा सेट है कि नहीं है. क्योंकि अगर सफिशिएंट डेटा सेट नहीं होंगे तो मशीन ट्रेन नहीं होगा ना बेटा अच्छे से. ट्रेन मतलब जितना तुम पढ़ोगे उतना ट्रेन हो रहे हो. इट इज एज गुड एज तुम जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. इट इज ऑलवेज लाइक, मैं हमेशा बोलता था ना, यू प्रैक्टिस अगेंस्ट द बेस्ट बॉलर्स, फिर तुमको इट इज ऑलवेज लाइक दैट. सो सारा खेल यहाँ पे आ जाएगा. अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज के लिए सफिशिएंट डेटा है तो तुम मशीन को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, तो मशीन विल बी एबल टू गिव बेटर रिजल्ट. So it is not, everything is difficult if you don't have interest. Getting selected in Team India is very difficult. Even difficult than becoming an IAS officer, because we have around 200 to 300 IAS officer every year. But Indian team में 2-4 साल में कोई एक नया बंदा आता है, बराबर है ना? एक्चुअली हाँ, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद नहीं हार रहे ना. अभी देखो फाइनल में पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया को हरा के, कोई ना कोई वहां से आएगा ना टीम इंडिया में. यस सर. मेरे को बोला ना, मेरे को कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग बहुत पसंद आया. आईआईटी इसलिए मत करो कि वो फ्यूचर बनाएगा या जो भी, आईआईटी इसलिए करो कि वो डिफिकल्ट है. जो डिफिकल्ट है वो करो. चलो इसको हो जाए तो अभी हमको और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो चीजें तुमको ज्यादा अच्छे से समझेंगे. स्क्रॉल करो बेटा. उससे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल बस. यस. स्क्रॉल करो बेटा.
समझ रहे हैं ना मैं क्या Yes, कहना sir. चाह रहा हूं यहाँ पे? यू आर गेटिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, वाई बिग ओ वाई ओमेगा। यहां तक लिखो जरा, यहां तक, एंड देन वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। हो गया? यस एवरीवन? Yes, sir. I want you Yes. to try this question. I want you to try this. ये try करो, चलो. Try this. T of n is Tn by 10 plus T9n by 10 plus n. Come on, fast. Question note किया? Yes, sir. हाँ, चलो. We will solve it. Tn by 10 plus T9n by 10 plus n. चलो ट्राई करो आप. रॉन्ग राइट होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत टाइम है. रॉन्ग राइट मत सोचो, सॉल्व करना चाहिए बस. Take your time.
ओके, तो नाउ कैन आई गो अहेड? यस यस सर। चलो अभी Yes, इसको sir. पूरा ट्री, एक मिनट, पूरा ट्री भी बनाने की जरूरत नहीं ना अपने को। अभी जैसे अभी गेट में पूछा है, पूरा ट्री थोड़ी बनाएगा बच्चा, इतना मेरे को मालूम है। ये कितने से डिवाइड हो रहा है हर बार? प्लीज एवरीवन ट्रिक देखो, ये कितने से डिवाइड हो रहा है हर बार? 10 सर 10 से, n/10 से, एक 1/10 नहीं 10 से। हाँ, और ये कितने से डिवाइड हो रहा है? 10/9 10/9। ठीक है, हाइट किसकी ज्यादा होगी? 10/9 इज व्हाट, 1 पॉइंट समथिंग ना? यस सर। तो कोई नंबर अगर 10 100, अगर एक बात बताओ, 100 अगर 10 से डिवाइड होगा तो 10 की हाइट जाएगी, लेकिन 1 से डिवाइड होगा तो 100 की हाइट जाएगी। यस सर। समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। यस सर, समझा। प्लीज एकदम सिंपल स्टेप, सबसे पहले देखो कितने से डिवाइड हो रहा है। अब देखो, ठीक है, तो इसका लेस हाइट किधर होगी? इधर। हाइट कितनी होगी बोलो चलो? log n base 10। log n to the base 10। इधर log n to the base 10/9। 10/9। ये बेसिक आइडिया समझ गया हाइट का? यस सर। अब चलो बताओ, देखो ये रहा n, n/10, 9n/10, n, n है तो n/10 है तो n/10, 9n/10 है तो 9n/10, 10n/10, आंसर इज n। n/10 यानी n/100, 9n/10, 9n/100 बराबर ना? यस सर, 9n/100। हाँ, यहाँ 9n/100, यहाँ बोलो बेटा 81n/100। ओके, सब ऐड करो। तो 9 n आता प्लस, एक मिनट, 81 + 9 है 90, 90. 100, 9900। 100n/100, यानी हर लेवल का कॉस्ट क्या होगा? And एनी है। yes. नाउ कंसिडर लेफ्ट साइड। हाइट कितना है लेफ्ट साइड का? नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं? log 10/9। log n to the base 10। Oh, okay, okay, yes sir. Cost of each level n। n। so therefore it becomes n log n to the base 10। Yes sir। यस सर। now ये जो है, ये देखो बेटा, ये जो है जिसमें मैंने कहा ना, ऐसा समझिए n/10 यहाँ खत्म हो गया, n/10/9 यहाँ खत्म हुआ। तो ये अभी मैंने जो कॉस्ट निकाला है, ये अज्यूम करके कॉस्ट निकाला है कि हाइट n/10 होगी। यस और नो? अगर हाइट n/10 होगी तो एक्चुअल कॉस्ट से ये जो कॉस्ट आ रहा है कम होगा कि ज्यादा? कम हो। कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया को तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया ना अभी, जो है यहां तक हाइट का। सो इसका मतलब दिस t of n एक्चुअल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन दिस। भाई एक Yes मिनट, sir, yes sir। एक्चुअल कॉस्ट में ये भी जोड़ा जाएगा? अभी मैंने जोड़ा है क्या? मैंने तो नहीं। यहाँ तक ही लिया है ना प्रभु, अब तो समझना चाहिए यार। जी सर, समझा। तो एक्चुअल कॉस्ट बड़ा होगा, बड़ा मतलब ये क्या दे रहा है? ये बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। अच्छा, राइट साइड। हाइट क्या होगा, यानी नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे? log 10/9। yes sir। हर लेवल का ये यहाँ अच्छी बात क्या, हर लेवल का कॉस्ट 10 है तो एक जीपी की जरूरत ही नहीं है। वहां क्या था, कॉस्ट बदल रहा था ना बेटा। एक में 5/9 raised to 0 n square, 5/9 raised to 1 n square. Cost at every level was changing, so we have to add it. समझा? यस सर। यहाँ पे हर लेवल का कॉस्ट क्या होगा? n। अच्छा N। ये बताओ, अब जब मैं ये टोटल गिन रहा हूं
जब मैं अब मैं यहां तक का कॉस्ट निकाला, यहां तक के कॉस्ट में यहां पे कुछ मिसिंग होगा, यस यानी अब जो राइट कॉस्ट होगा वो एक्चुअल से कम होगा। मेरा एक्चुअल जो है वो इससे कम होगा ना। यस जी सर कंप्यूटेड कॉस्ट क्या होगा, n log n to the base 10/9, बट जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इससे कम होगा। Therefore t of n is big O of n log n to the base 10/9। सो मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगेगा, कम से कम इतना टाइम लगेगा, बट मैंने कहा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यस और नो, थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इफ सर वी आर, लॉग लिखने की जरूरत नहीं ना? नहीं, लॉग एन लॉग एन लिखना पड़ेगा ना। लॉग बेस लिखना ही लिखा तो भी चलता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100%। नहीं सर, पर वो तो सिर्फ लाइक n to the power 1 है और log n है, तो we'll consider n to the power 1। इट इज नॉट n प्लस लॉग एन, इट इज n इंटू लॉग एन। ओह अगर ऐसा है n प्लस लॉग एन, सो ये एडिशनल है, ये फिर हम n कंसिडर करें, इट इज n अच्छा अच्छा। इंटू लॉग एन है। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, मैंने कहा ना ये टॉपिक ही ऐसे भाई, ये तुम्हारा एफर्ट लेंगे और ये प्रैक्टिस से आएगा, देयर इज नो शॉर्टकट। प्लीज ट्राई दिस एवरीवन, प्लीज लिखो जरा ये।
ओके, कैन आई स्क्रॉल बेटा? यस, हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर। ओके, क्योंकि अब हम मास्टर मेथड की तरफ बढ़ेंगे, अपना एक बाकी है। नाउ वी विल गो फॉर मास्टर मेथड। मैंने तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, मास्टर मेथड भी सिखाऊंगा, मास्टर मेथड के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है? बट एक्चुअली आप सी लिसन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, तुमको इतने आने की भी जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, आई नेवर फोकस ओनली ऑन एग्जाम, अपने को चीजें अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़े। Can we go for the third and the last method, master sir. method? Okay, okay. Let us go ahead. Now तीसरा तरीका है बेटा मास्टर मेथड। Now मास्टर मेथड इज अ कुक बुक मेथड, हर जगह से यही पढ़ाया जाता है मास्टर मेथड बिकॉज द सिंपलेस्ट है। इट इज कुक बुक मेथड। कुक बुक मतलब रेडीमेड। इट इज कुक बुक मेथड टू डिटरमाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, लेकिन ये सबके लिए नहीं चलेगा, इसके रेस्ट्रिक्शन है। It is cookbook method to determine time complexity of recurrence relation of form T of n is a t n by b plus f of n। अगर मेरा रिकरेंस रिलेशन ये फॉर्म का है तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हियर A and B are positive constants और यहाँ पे A ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कम से कम एक सब पार्ट होना चाहिए एंड B इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में B आएगा तो चलेगा नहीं। यानी प्रॉब्लम ऑफ साइज n is divided into problem of size n by B and there should be one sub part at least। समझा कि नहीं समझा? और f ऑफ n क्या है ना बेटा, एक पॉजिटिव फंक्शन है। चलो तुमको मेरे को पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल। अच्छा, इसको हम बोलते कैसे हैं, तो हम बोलेंगे t ऑफ n कैन बी बाउंडेड। बाउंडेड मतलब अपर ग्रोथ या लोअर ग्रोथ, अपर बाउंड या लोअर बाउंड आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैन बी बाउंडेड असिम्प्टोटिकली एज फॉलोज। देखो ये क्या होता है, पहला केस 1, प्लीज 3 केसेस है, ध्यान देना। अगर f of n is big O of n raised to log a to the base b minus epsilon, where ये पढ़ने का नहीं ज़्यादा, ये लिखने के लिए दिया है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। epsilon is greater than 0, if we have f of n in this form, then my answer is theta of n raised to log a to the base b। Let me write it, don't worry, let me write it. Case 2, if f of n is theta of n raised to log a to the base b, then अगर ऐसा होता है तो t of n आंसर क्या होगा, थीटा n raised to log a to the base b log n। तीसरा केस 3, if f of n is omega n raised to log a to the base b plus epsilon, where epsilon is positive constant। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल देख के डरो नहीं।
if a f of n by b is less than equal to c time f of n for some value of c less than 1, then we can say t of n is theta of f of n. सर क्या लिखा इतना सारा आपने? ये है साधारण जिंदगी, मेंटोस जिंदगी पढ़ते हैं। प्लीज सब लोग ध्यान से देखना। केस 1 क्या कहता है? मैं क्या f of n is n raised to log a by b minus some epsilon. Yes, इसका मतलब f of n फिर नहीं समझा। हेलो आपका हेलो, आवाज नहीं आया क्या हो गया? सर, बीच अभी में आ रहा आया है? ही नहीं आपका आवाज। हाँ अभी है, अभी आ रहा है। क्या टीम को क्या गड़बड़ वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर रहा है? चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज एंड रेस। नहीं भाई, अरे कॉलेज का है एकदम धमाल, सबका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आ रहा है वाईफाई का सर, वो नासिर सर को भी प्रॉब्लम आता है वाईफाई का। कल स्वप्निल सर भी मुझे बोल रहे थे कि प्रॉब्लम आ रहा था। चलो देखते हैं। एन रेस देखो ये क्या बोलता है, एफ ऑफ एन इज एन रेस टू लॉग ए बाई बी माइनस समथिंग। इफ दिस माइनस समथिंग इज दिस, इसका मतलब ये बड़ा होगा। यस सर। अगर ये बड़ा है तो मेरा आंसर क्या है? तो मैं ना ये थीटा वीटा पे ध्यान दो, ध्यान मत दो। तुम्हारा आंसर डायरेक्ट बिग ऑफ एन रेस टू लॉग ए बाई बी, ए टू द बेस बी। तो व्हाट इज केस 1? अगर n raised to log a by b is greater than f of n, then answer is n raised to log a by b. This is case 1. ये अपने लिए है इसका। अच्छा ये क्या बोलता है, f of n is n raised to log a by b, same means case 2 क्या कहता है, अगर n raised to log a to the base b is equal to f of n, then answer is, write everything in see, remember we always write everything in terms of big O, because in algorithm we are always interested in finding the upper bound. So आप मैं जो लिख रहा हूं उस पे ध्यान दो। तो मेरा आंसर होगा n raised to log a to the base b log n। ये बेस 2 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कहता है, f of n और क्या है, n raised to log a to the base b। See, n raised to log a to the base b plus something is f of n. Can you understand? F of n is, this epsilon is some positive constant. N raised to log a by b plus something is f of n. इसका मतलब n raised to log a by b is less than f of n. Yes sir. This plus something is equal to this, मतलब this must be less than this. Yes or no? अगर n raised to log a by b less than f of n है, then we have to prove for some c which is less than 1, a f of n by b is less than equal to c time f of n. ये मेरे को प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रूव कर सकते हैं, if proved, then your answer is big O of f of n. तो what is the moral of the story? Steps देखो, steps please। अगर n raised to log a to the base b is greater than f of n, what is my answer? N raised to log a to the base b. If n raised to log a to the base b is equal to f of n, what is my answer? n raised to log a to the base b log n. कुक बुक मेथड है, क्यों ऐसा आया वो नहीं सोचना है आपको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, कुक बुक। रेसिपी है ये, इट इज रेसिपी, ऐसा करने का, खत्म करने का। अगर n raised to log a to the base b is less than f of n, तो क्या आएगा, then if proved
a f Big of of n n. by b, नहीं पहले प्रूव करना पड़ेगा. If proved हाँ. a f of n by b is क्या बोल रहा है, देखो लेस देन इक्वल टू सम c टाइम f of n for value of c लेस देन 1. अगर ये प्रूव कर लेते हैं देन माय आंसर इज f of n. ये इतना समझा? यस सर. अच्छा मैंने कहा ना बेटा ये ट्रिक है. अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं. ट्रिक फर्स्ट n रेज टू log a टू द b. ओके एक मिनट. अब मैं तुम्हें बताता हूं कि 2 मिनट में आंसर कैसे आएगा. 2 मिनट में आइडेंटिफाई a b f of n from given relation. ये पहला काम. Second, see it is not very good method because this method will work only for this type of expression. In earlier case where it was getting divided into two unequal part like n by 5 or n by 5, वहां ये नहीं चलेगा बेटा. It is strictly to this form. फिर मैं क्या identify a b f of n from given relation, calculate n raised to log a to the base b. Next, now compare n raised to log a to the base b with whom? With f of n. Whoever is greater, it is the answer. ये ट्रिक बता रहा हूं. दोनों को कंपेयर करने का, जो भी बड़ा वो आंसर. समझा क्या? अगर सेम है देन दोनों सेम है. देन क्या n raised to log a to the base b log n. यस सेम है. Yes. मतलब आप इधर मैं f of n भी लिख सकता हूं बिकॉज दोनों सेम है. अगर if see whoever is greater by polynomial time, this is very important. कोई भी polynomial मतलब n square ऐसा. if one side is not greater by polynomial time, अगर कोई एक साइड पॉलिनोमियल टाइम बड़ा नहीं है देन मेक बोथ साइड सेम. अगर दोनों साइड को सेम कर दिया देन अप्लाई दिस, क्योंकि सेम हो गया तो ये अप्लाई करेंगे. You first write this, write everything and problem solve करते समय you will relate to it, I promise.
scroll down, sir, please. सर एक बार केस 2 पे जाइए ना। केस 2 दिखाई। हाँ हाँ। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। स्क्रॉल करो बेटा।
Don't get confused with these mathematical terms. Absolutely not. Example देखते ही सब समझेगा, guarantee. सर बोल बेटा, सर अगेन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन बोल ना, चलेगा, बोल. ये डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स क्या है? तो ये आपको, जैसे मैंने कहा ना, आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ टूल्स है. वो डेवऑप्स में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मतलब वो आईटी में ज़्यादा होता है. वो आईटी के बच्चे में, अपने यहाँ आईटी में कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं डेवऑप्स के. मेरा एक्चुअली कैसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मोर ऑफ एल्गोरिथमिक है, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, ऐसा है. तो थोड़ा वेब बेस्ड है. ओके, ठीक है, हो गया ये लिखा? कैन वी टेक वन टू एग्जांपल? यस सर. चलो Yes, sir. देखते हैं. लेट्स सी. इट इज वेरी स्ट्रेट. मैंने कहा ना इजीएस्ट है ये, इससे इजी है ही नहीं. जैसे अगर मैंने तुमसे कहा पहला, t ऑफ n इज 8tn/2 प्लस n स्क्वायर. ये a है, ये b है, ये f ऑफ n है. यस और नो? I mean a/t(n/b प्लस f of n से जब आप कंपेयर करते हो तो a is 8, b is 2, f of n is n square. सबसे पहले मैंने क्या बोला? n raised to log a to the base b कैलकुलेट करो. n raised to log 8 to the base 2, क्या आंसर आएगा? n क्यूब. यस और नो? ये जमा कि नहीं जमा? अरे व्हाट इज 8? 2 क्यूब. सर मालूम है. हाँ ओके. नाउ मैंने क्या बोला? इसको किससे कंपेयर करने का? f ऑफ n. कंपेयर विथ f ऑफ n. टेक्निकली आप देखोगे हियर n रेज टू log a to the base b is greater than f of n, यानी केस 1 satisfied. So what is the answer? n raised to log a to the base b, that is nothing but n cube. बराबर है कि नहीं? ये केस 1 है ना बेटा? See? Yes. मैंने कहा if n raised to log a to the base b is greater than f of n, then n raised to log a by b is the answer. और मैंने ट्रिक में क्या बोला था? whoever is greater is the answer. So n cube और n square में कौन बड़ा है? n cube. तो n cube is the answer. Easy. समझा? नेक्स्ट मैंने कहा t of n is tn/2 plus c. c is constant. c is constant. It is any constant. यहां मैं 1 लिखूं तो भी चलेगा. Any constant value will work. So what is a? 1. What is b? 2. And what is f of n? c. समझा कि नहीं समझा? इट इज 1t. हाँ, तो मैंने n रेज टू log a to the base b कैलकुलेट किया. n रेज टू log 1 to the base 2, क्या आएगा आंसर? n रेज टू 0, 1 only, which is constant. Therefore n raised to log a to the base b is same as f of n. Condition 2 satisfied? Yes sir.
कंडीशन 2 क्या बोलता है? t of n will be t co of n raised to log a to the base b log n. Now what is n raised to log a by b? Constant c time log n. That can be nothing but log n या log n to the base 2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बुद्धि चल रही है। सर कांस्टेंट इसलिए मैंने हाँ ये देखो ना, अगर f of n इक्वल टू n रेस्ट log a by b है तो आंसर इज n रेस्ट log a by b log n। यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है ना बेटा। सी जब मैं कंपेयर भी कर रहा हूं तो मैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कंपेयर कर रहा हूं। n क्यूब का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n स्क्वायर से बड़ा है। समझा कि नहीं समझा? क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है बोलो? सर वो अरे लॉगिन का बेस 2 कैसे लिया? अरे मैंने बोला मत लिख तो भी चलेगा, 2 लिखा तो भी चलेगा। लॉग के बेस का इंपॉर्टेंस नहीं है प्रभु हे राम। एल्गोरिथम में कांस्टेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारा खेल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है। मैंने कहा आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, खाली लॉग इन लिखा तो भी चलेगा। अब तेरे को नेचुरल करना है, जो करना है वो चल लॉग इन, अभी ठीक है। अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो बेस 2 इजी होता है, इसलिए हम बेस 2 लेके सॉल्व करते हैं। सी एक बात समझ लो, आप बेस 2 लेके सॉल्व करो, ई लेके सॉल्व करो, वो कांस्टेंट है। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वैल्यूज अलग आएंगे लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपको तब भी सेम ही आएगा 100%। ये समझा क्या बेटा? देख यहां पे मैं 1 भी लिख सकता हूं, जो मैंने सी लिखा है ना बेटा, यहां मैं 1 भी लिख सकता हूं। तो यू डोंट वरी अबाउट दिस मैथ्स टॉपिक, यू वरी अबाउट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। सिग्निफिकेंट टर्म कौन है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था बेटा। आप मैथ्स में कैसे सॉल्व कर रहे हो वो मत देखो, यहां पे हमारा सारा खेल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का है। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नो सर। एक काम करो, चलो विल स्टॉप हियर। तुम इसको ट्राई करो, ये दोनों मैंने जो सैंपल दिए हैं वो भी ट्राई करो एंड वी विल अगेन डिस्कस। इज इट ओके? यस सर, वर्क्स। अच्छा आज हमने जो रिकर्शन ट्री मेथड से किए, प्लीज गो थ्रू इट अगेन। प्लीज गो थ्रू इट। See, let me tell you something. I really want you to understand these solving recurrence relation very, in a good sense. I can easily move to next topic, but I know आगे के सारे टॉपिक बहुत इजी है। आगे के सारे टॉपिक में कुछ भी नहीं है पगल, तुमको तो मैं किंग बना दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? So let us stop here. We will continue in the coming session. और कमिंग सेशन में हम लैब भी रखेंगे। उससे पहले मैं टीम पे आपको एक सैंपल प्रोग्राम देता हूं, उसी तर्ज पे आपको प्रोग्राम करना है। ओके ओके सर। यस चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। सर वो पहले वाला